अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारी जो स्ट्रेटेजी अभी नई हम लोगों ने डेवलप की है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर स्कैल्पिंग करने के लिए बनाई है, और इंडियन मार्केट के ऊपर भी वो स्कैल्पिंग कर सकते हो आप लोग। पर वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर ही काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट वाला। तो इसको आप 5 मिनट, 3 मिनट सारी चीजें कर सकते हो। अभी देखो 5 मिनट का किया है, क्योंकि स्कैल्पर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट में काम करते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और दूसरा यहाँ पे स्ट्रेटेजी का मैंने नाम दिया है बुक टू प्रॉफिट, प्रो वर्जिन और एमडीएफ सिग्नल। ओके, ये दोनों नाम थे हमारे पूरी स्ट्रेटेजी के। और यहाँ पे ऊपर देखोगे, अ, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पॉइंटर ले लेता हूँ, पॉइंटर रहेगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो, ये एक आपको बॉक्स दिखाई देता होगा, इसमें लिखा है एटीपी। पहला जो बॉक्स है वो एटीपी का है, दूसरा है डब्ल्यूसीपी, एमसीपी और डीएटीआर। ये है क्या, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अभी। तो एटीपी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एटीपी मतलब क्या है, तो एवरेज टू रेंज क्या है, कि एवरेज एवरेज सॉरी एवरेज ट्रेडेड प्राइस, यानी कि पिछले 14-15 दिन में मार्केट का एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है, वो इसमें दिखाई देगा आप लोगों को। और दूसरा जो नाम है वो है WCP, मतलब ये सिंपल है, अपना जो है वीकली क्लोज प्राइस। ओके, तो वीकली क्लोज प्राइस। और तीसरा जो है वो फटाफट लिख देते हैं, तो वो है MCP, मतलब मंथली क्लोज प्राइस, बराबर, मंथली क्लोज प्राइस। और लास्ट वाला इसमें जो आएगा वो है DATR। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, DATR। तो एवरेज ट्रेडेड प्राइस के बाद मैं DATR लिख देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों फैक्टर है। DATR मतलब डेली एवरेज ट्रू रेंज। ट्रू रेंज या तो ट्रेडेड रेंज, जो भी रहेगा। ट्रू, आप ट्रेडेड ही लिख दो, तो ट्रेडेड से आपको पता चलेगा ट्रेडेड रेंज। तो ये मैंने लास्ट 1 मंथ का डेली एवरेज ट्रेडेड रेंज निकाला है। इसका मतलब क्या होता है, पहला तो हम लोग एटीपी देखेंगे, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, यानी कि पिछले 14 दिन में मार्केट का एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है। उसके ऊपर मार्केट रहेगा तो बुलिश है, उसके नीचे मार्केट रहेगा तो बेरिश है। और डेली एवरेज ट्रेडेड प्राइस मतलब पिछले एक महीने में, महीने का एवरेज प्राइस वो निकाला है। तो एक दिन में मार्केट कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है, यानी कि वो पर्टिकुलर स्टॉक हो या इंडेक्स हो, कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। तो अभी बीटीसी का मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो वो है कितना, 2424 के आसपास, यानी कि एक दिन में वो 2400 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है और 2400 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये वीकली क्लोज प्राइस, यानी कि पिछले वीक में जहां पे मार्केट क्लोज था उसके ऊपर अभी परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। मंथली जो क्लोज था उसके ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो देखने के लिए, यानी कि ब्रेकआउट देखने के लिए, पिछले वीक का ब्रेकआउट, पिछले मंथ का ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें देखने के लिए ये फैक्टर बनाया है। और ये चारों कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम हमारे लिए है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे सेंट्रल में देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो दिखाया है, तो ये है मल्टी टाइम फ्रेम, बराबर, मल्टी टाइम फ्रेम दिखाया है। यानी कि बहुत सारा टाइम फ्रेम दिखाया है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 30 मिनट, 45 मिनट, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सारी चीजें दिखा। उसमें कुछ नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे, कुछ इसमें क्या है, नंबर्स है। वो नंबर्स हमारे लिए मायने नहीं रखते, तो उसमें जो मैंने कलर डाला है वो कलर सबसे इंपॉर्टेंट, बराबर। तो नंबर्स से इंपॉर्टेंट है कलर्स। तो उसमें कलर्स जो है वो 3 कलर्स आएंगे। तो एक है ग्रीन कलर आएगा, और दूसरा हमारा कलर है येलो,
और तीसरा जो कलर है हमारा रेड कलर। ओके, तो ये 3 कलर मैंने वहां पे डाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा बॉक्स में रेड कलर रहेगा तो वो स्ट्रिप जो है वो निगेटिव रहेगी, और ग्रीन कलर रहेगा तो वो बुलिश रहेगी, और येलो रहेगा तो वो साइडवेज रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें वहां पे हमें दिखाई देंगी। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है। यहाँ पे सिंबल, पहला जो नाम है वो सिंबल का नाम है। क्या है? सिंबल, यानी कौन सा स्टॉक या कौन सी स्क्रिप्ट आपके पास है वो है, तो सिंबल। उसके बाद दूसरा जो पैटर्न है, और दूसरा जो अपना बॉक्स है वो क्या है? ट्रेंड। ट्रेंड किस लिए है? तो ट्रेंड क्या है अभी वो फाइंड करने के लिए। ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, बराबर, यानी कि बुल है या बेयर है या तो साइडवेज, वो फाइंड करने के लिए सेकेंड बॉक्स। तीसरा बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइव हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे दिखेगा, कितने पॉइंट का प्रॉफिट है कितने पॉइंट का लॉस है, वो सारी चीजें हमें वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि प्लस माइनस जो भी रहेगा वो आप वहां पे देखोगे, कितना पॉइंट प्लस है कितना पॉइंट माइनस है, वो चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद जो है वो है सिग्नल। तो सिग्नल्स क्या है? तो सिग्नल्स में हम लोगों ने क्या डाला है कि आपको क्या सिग्नल्स अभी मिलेंगे। अभी देखो, अभी जो सिग्नल्स मेरे पास आएगा वेट का सिग्नल है, यानी कि अभी बिटकॉइन में नया एंट्री मत लो, थोड़ा रुको, वेट करने के लिए बोला है। और पहला वाला है तो उसको आराम से आप रख के देख सकते हो। तो वेट, वेट के बाद आएगा आप लोगों को वहां पे सिग्नल आएगा बाय, और एक सिग्नल आएगा उससे। तो ये तीनों सिग्नल वहां पे आएंगे, बाय, सेल और वेट। अभी वेट सिग्नल चल रहा है। आप, हम लोगों ने पहले यहाँ पे शॉर्टिंग शॉर्ट एंट्री ली थी, अभी तक वेट बोल रहा है, और यहाँ पे लाइव में 666 यानी कि 666 यहाँ पे हमें प्रॉफिट चल रहा है। ये लाइव आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, वो आप लोग इसमें इसके ऊपर देखो, अभी 670 रुपये प्रॉफिट हो गया, यानी कि 666 से अभी 70 हो गया, ये आपको वहां पे दिखेगा। उसके बाद, इसके बाद दूसरी चीज इसमें क्या है, तो सिग्नल के बाद लाइव प्राइस क्या है? लाइव प्राइस। लाइव प्राइस में अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो तो आपको दो बार, दो जगह पे दिखेगा, यहाँ पे भी कॉर्नर पे भी दिखेगा, यहाँ पे, बराबर। पर यहाँ पे अच्छा खासा आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे नहीं देखोगे तो लाइव प्राइस अभी क्या चल रहा है। ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, ये समझ, आप एक बार समझ के ले लो। तो इसके इसके बाद जो कॉलम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस क्लोज, इसके लिए मैंने वहां पे वो डाला है। प्रीवियस क्लोज मुझे, यानी कि कल का लास्ट डे का क्लोजिंग, लास्ट डे का क्लोज प्राइस जो भी है वो सामने सामने डाला है। तो प्रीवियस क्लोज के ऊपर लाइव प्राइस चल रहा है मतलब ब्रेकआउट है, पॉजिटिव है। प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे मार्केट जा रहा है मतलब निगेटिव है। ये चीजें देखने के लिए मैंने लाइव प्राइस वहां पे डाला, नहीं तो लाइव प्राइस तो कॉर्नर में यहाँ पे भी दिख रही है ना हमें। पर ये रखने की वजह क्या थी वो आप लोगों को मैंने अभी क्लियर करवा के दे दी। तो पहला सिंबल ट्रेंड, लाइव प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिग्नल्स, उसके बाद लाइव प्राइस, उसके बाद प्रीवियस क्लोज, सारी चीजें आपको सामने सामने वो बॉक्स में दिखाई देती है। ओके, और ऊपर आप जाओगे तो वहां पे रेंज डिटेक्टर सारा है, यानी कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है उसकी, वीकली क्लोजिंग प्राइस क्या है उसकी, मंथली क्लोजिंग प्राइस क्या है, और डेली एवरेज टू रेंज क्या है, वो सारी चीजें आपको ऊपर जो बॉक्स दिया है उसमें आपको समझ में आएगी। तो ये 5 मिनट वाला चार्ट है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर करवा के दे दी। अभी हम लोग देखते हैं इसके बीच में, जो चार्ट के बीच में एक आपको लाइन दिखती होगी और दो ट्रायंगल दिखते होंगे अलग अलग कलर के, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, और ये जो लाइन मैंने डाली है, यानी कि ये जो लाइन गई है येलो कलर की, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वो मैंने बाय डिफॉल्ट रखा है 21 का। आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि आप, आपको जो चाहिए
वो मॉडिफाई करके वहां पे रख सकते हैं। ओके, और दूसरा, इसमें ये ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल रेड आ गया, मतलब यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करना है। और शॉर्ट सेलिंग जब करोगे तो जैसे ही ये सिग्नल आएगा तो प्राइस क्लोज हो जाएगी। तो जैसे ही क्लोज हो जाएगी वहां से आपको शॉर्ट एंट्री करनी है। और इसका जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखोगे? स्टॉप लॉस जो है, ये जो सिग्नल आया है इसका टॉप या इसका ये पॉइंट, ये अपना नीचे वाला पॉइंट पर मैं टॉप पे पकड़ता हूँ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो भी पॉइंट है उसका 1:1, 1:2, 3, 4 आपके हिसाब से जो भी प्रॉफिट मिलेगा, जब तक ट्रेंड बुलिश है वो देख के आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। अभी देखो ये वेट बोल रहा है ना, और मार्केट देखो मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकला है, तो मुझे कितना पॉइंट मिला था? पहले 670 मिला था, अभी 480 है, तो 480 में बुक करके यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स में आके मल्टी टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ तो जो ग्रीन कलर बहुत कम हो गया, रेड कलर आना चालू हो गया, तो खत्म बात, इसको छोड़ दो। ये इसका प्रॉफिट बुक करके हम लोग निकलेंगे। ओके, ये लाइव सेशन चालू है, लाइव सेशन में मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये बीटीसी का चार्ट है, और बीटीसी के चार्ट के ऊपर ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, ये सारी चीजें मैंने क्लियर करवा के दे दी। इसमें एक रेंज डिटेक्टर भी है, पर मैंने उसको हाइड किया है, जिसको भी लगेगा तो वो वहां से ले सकता है। सॉरी, उसको मैंने निकाल दिया शायद, रेंज डिटेक्टर को मैंने वहां से निकाल दिया है, क्योंकि वो सारी चीजें इसमें आ रही है, तो वहां पे रख के भी कुछ फायदा नहीं है। ओके, तो ये हो गया बीटीसी का चार्ट। अब भी बीटीसी को हम लोग पहले वाला एंट्री देखते हैं, तो पहले वाला एंट्री यहाँ पे मिला था, ये पॉइंट पे हमें एंट्री मिला है ना। तो यहाँ पे देखो, ये कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें एंट्री मिला था, और वहां से देखो उसने इधर तक हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट दिया, बराबर। तो यहाँ पे तो अच्छे पॉइंट मिले होंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हम लोग इसको करके देखते हैं। ओके, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है, एकदम सिंपल है। आप लोग आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हो। देखो 3 मिनट में आपको कितना पॉइंट मिला है? 2268 पॉइंट। बहुत हो गया ना, 2268 पॉइंट बहुत हो गया। एक एंट्री आपको इतना प्रॉफिट देगी, बहुत हो गया। उसके बाद ये दूसरी एंट्री हमें मिली अभी, दूसरी एंट्री में हमें 670 पॉइंट मिले थे, अभी भी 488 पॉइंट ऑलरेडी है हमारा प्रॉफिट। 94 हो गया, अभी ये 500 हो जाएगा, तो 500 पॉइंट भी मिला तो बहुत अच्छी बात है। सुबह के 2200 पॉइंट लिए, अभी के 500 पॉइंट, मैं 2000 सुबह के पकड़ता हूँ, अभी के 500, 250 पॉइंट आपको बीटीसी ने दिए। ओके, तो ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। आप लोगों को खाली ये दिखाई देता होगा ये 3 बॉक्स क्या डाले हैं और इसके ऊपर कैसे स्ट्रेटेजी बनाई है, पर इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, आप इसके ऊपर काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, एक एक चार्ट और देखते हैं। गोल्ड का चार्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो भाई, ये गोल्ड में एंट्री क्या मिली? एंट्री देख के ही आप लोग पागल हो जाओगे, ये क्या एंट्री मिली? देखो कितनी सुपर एंट्री। यहाँ पे बाय एंट्री मिली, ये कैंडल के ऊपर बाय एंट्री, और देखो गोल्ड शूट आउट हो गया, कितना ऊपर गया है। यहाँ पे सिग्नल में जाके देखोगे तो सिग्नल में हमें बाय का सिग्नल आया है, बुलिश ट्रेंड है, और 15 पॉइंट हमें ऑलरेडी मिला है। 15 है गोल्ड का, वो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का बोल रहा हूँ भाई। ये पिप्स के ऊपर चलता है, 15 पॉइंट 571, वो अलग पिप्स है, और ये 15 अलग, इतना बड़ा नंबर चेंज हुआ है। वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आप जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो वहां। तो एक बार वहां पे 5 मिनट का कैंडल करके ये एंट्री को एक बार आप लोग कैलकुलेट करके देखना। और ये भूली से यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई नंबर में, ये मल्टी टाइम फ्रेम में पूरा का पूरा ग्रीन कलर आ गया है, और यहाँ पे बुलिश सिग्नल भी आ गया है, बाय का सॉरी बुलिश ट्रेंड भी आ गया, बाय का सिग्नल भी आ गया, बीच में हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। जबरदस्त रैली आ गई। ये कितने बजे का ट्रेड था? लगभग ये 4 साढ़े 4 बजे का ट्रेड था। जैसे ही अपना इंडियन मार्केट खत्म हो गया और आप लोग क्रिप्टो में आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए बैठते, तो आपको ये रैली आराम से कैप्चर करने के लिए मिलती। जबरदस्त एंट्री मिली है, सुपर। शॉर्ट सेल की एंट्री अभी एक दिखाता हूँ यूएसडी जेपीवाई में। तो ये देखो शॉर्ट की एंट्री, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री का सिग्नल आया था, मतलब आप लोग कहाँ पे एंट्री डालते? यहाँ पे 148.011 के आसपास। और यहां से मार्केट देखो थोड़ा सा ऊपर गया,
वो वापस नीचे आ गए। कितना पॉइंट मिला है, तो लास्ट वाला पिप्स हम लोग काउंट करते हैं 0.600, बराबर। हम लोग 6 यानी कि 148.011 था, वो हो गया 600। लास्ट वाला तीन जो डिजिमल है वो। तो देखो कितना प्रॉफिट वहां पे भी मिला है। तो यूएसडी जेपीवाई को आज शॉर्ट करते तो यहाँ से भी अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते थे। ओके, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता। अभी यूएस ऑयल देखो, यूएस ऑयल में क्या चल रहा है। यूएस ऑयल में देखो यहाँ पे एंट्री था, ये लेवल पे सामने सामने अभी परफॉर्मेंस दे रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट में है, साइडवेज ट्रेंड है। यहाँ पे लिख के आया साइडवेज, तो साइडवेज में वेट सिग्नल भी आ गया, ट्रेंड भी साइडवेज। तो रुके रहो, कुछ ज्यादा हड़बड़ी मत करो। ओके, यूएस टेक को देखते हैं। यूएस टेक में देखो सेल सिग्नल आया है थोड़ा सा 8 पॉइंट का, इसमें भी प्रॉफिट है। यूएस 500 देखते हैं तो इसमें सेल सिग्नल आया है, 1.5 पॉइंट प्रॉफिट है। यूएस 30 को देखते हैं तो यूएस 30 8.5 पॉइंट दिया है, साइडवेज का भी सिग्नल दे रहा है। कितना फटाफट फास्ट आप लोग डिसीजन ले सकते हो, बराबर ना। फास्ट डिसीजन, यहाँ पे देखो बाई सिग्नल आया था और कितना अच्छा सुट आउट हो गया। सेल सिग्नल आया, अभी वेट बोल रहा है। बट तो आप लोग फटाफट उसका आप लोग ट्रेड का डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे जेबीपी मैंने दिखाया, यूएसडी जेपीवाई दिखा रहा हूँ अभी। तो यूएसडी जेपीवाई भी मैंने आप लोगों को दिखाया शायद। हाँ, वही दिखाया आप लोगों को, कितना अच्छा नीचे आ गया है। ब्रिटेन पाउंड और न्यूजीलैंड पाउंड क्रॉस करेंसी भी देखो, इसमें भी शॉर्ट सिग्नल आया, इसमें भी थोड़ा सा 80086 यानी कि 8 पिप्स का कुछ इसमें भी प्रॉफिट है। बेरिस ट्रेंड है तो बेरिस लिख के भी आया, यहाँ पे देखोगे तो बेरिस भी लिखा हुआ है। तो कितना अच्छा आपको ये ट्रेंड फाइंड करवा के दे देता है। क्रिप्टो में भी जाओगे, एक यहाँ पे मैं क्रिप्टो अभी मेरा था यहाँ पे लिस्ट, वो लिस्ट चला गया है। थोड़ा सा इंडियन मार्केट का इंडेक्स दिखा था वहां आपको, तो इंडेक्स के ऊपर काम करोगे। सपोज चलो बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे ओपन की और बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, तो लास्ट एंडिंग में देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे सिग्नल आया, बाय का सिग्नल आया, और बैंक निफ्टी में 52 पॉइंट का हमें प्रॉफिट है। यहाँ पे नीचे देखोगे तो ओके, बाय सिग्नल है, ट्रेंड बुलिश है बैंक निफ्टी, और इसका डीएटीआर 510 का था, खाली 52 पॉइंट हमें मिला, कैप्चर करने के लिए मिला है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। निफ्टी को देखो, निफ्टी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। निफ्टी का यहाँ पे एंट्री मिला था और निफ्टी ने हमें 42 पॉइंट्स हमें रिटर्न दिया है। नीचे यहाँ पे लाइन प्रॉफिट में देखोगे सिग्नल बाय का है और ट्रेंड बुलिश है, और टोटल लाइन प्रॉफिट हमें 42 पॉइंट का मिला है। तो जिसने फ्यूचर लिया होगा उसको भी प्रॉफिट हुआ, और जिसने कॉल लिया लास्ट इवनिंग में उसको भी 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ रहेगा। ओके, और सेंसेक्स को देखते हैं। सेंसेक्स बहुत अच्छा रैली दिया है। देखो सेंसेक्स का भी हमें यहाँ पे कॉल लेना था, एंट्री मिला है, बहुत अच्छा एंट्री मिला है। और 3 मिनट पे करोगे स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत जबरदस्त एंट्री मिला है। और यहाँ से हमें 213 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। नीचे देखोगे लाइव प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो कॉलम में देखोगे तो सिग्नल बाय है, लाइव प्रॉफिट एंड लॉस 213 है, ट्रेंड बुलिश है, और जबरदस्त इसमें भी हमें एंट्री मिला है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये स्ट्रैटेजी जो बनाई है बहुत जबरदस्त प्योरली स्कैल्पिंग के लिए बनाई है। और जितना जल्दी हो सके आप ट्रेड लेके, और जितना पॉइंट मिलेगा वो लेके निकल जाओगे, तो आपका जो लॉस होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी प्रॉफिट आ जाता है पर हम लोग फोमो में उसको लेके बैठते हैं कि हमें लगता है और ऊपर जाएगा मार्केट, और ऊपर जाएगा मार्केट, और कोई हमारे पास सिग्नल नहीं। तो वहां पे सडनली एक हाथ कैंडल ऐसी बन जाती है जो हमारा पूरा प्रॉफिट आया हुआ लेके जाती है। तो यहाँ पे क्या है, बाय लिया है, बाय सिग्नल अभी चल रहा है, और ये जैसे वेट बोलेगा यानी कि नीचे आएगा या कुछ हो जाएगा यहाँ पे, या तो सीलिंग का सिग्नल आएगा, तो हमें तुरंत पता चलेगा कि यहाँ से हमें निकलना है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ओके, और कुछ भी देखो अभी डाउ जोन्स क्या चल रहा है, डाउ जोन्स का यहाँ पे एंट्री था, बुलिश ट्रेंड है, नीचे लिखा है 48 पॉइंट, उसमें भी प्रॉफिट है और बाय सिग्नल है। तो ये चीजें भी कुछ भी लगा लो इसमें, एनी मार्केट में ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। कोई भी चीज लगा दो आप। नेचुरल गैस, चलो नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस का एंट्री यहाँ पे मिला था, और नेचुरल गैस ने 3.9
कितना पॉइंट हमें प्रॉफिट दिया है, 1200 का लॉट साइज है, अभी 4 पॉइंट अभी चल रहा है, देखो ये 4 पॉइंट दिया है, लाइव चल रहा है, बुलिश ट्रेंड है। पर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मल्टी टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा कम हो रहा है और येलो और रेड कलर आना चालू है। तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, 4 पॉइंट आपको मिले हैं और आप कॉल लेके भी जाओगे तो 1 पॉइंट भी मिले तो 1200 रुपये का आपको प्रॉफिट है। ओके, तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए है पूरा का पूरा, आप लोग अपने अपना जो भी ट्रिक है आप अपने मन से आप ट्रेडिंग वहाँ पे कर सकते हो। ओके, पर ये सिस्टम लेके करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग अच्छे से उसके ऊपर काम करके अच्छा फोकस करोगे और आपका जो कैंडल अकाउंट है वो भी अच्छा खासा आप लोग वहां पे मेक ओवर कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी के ऊपर और बहुत सारे वीडियो भी मैं छोटे छोटे डाल देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं रहेगा और जिसने भी देखा है वो बोलेगा सर बार बार यही क्यों डाल रहे हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास सिस्टम क्या है और सिस्टम कैसे वर्कआउट करती है। विदाउट सिस्टम आप वर्कआउट करने के लिए आओगे तो आपको थोड़ा सा तो तकलीफ हो जाएगा। अभी ये नेचुरल गैस में यहाँ से देखो सेलिंग आ गई, हमारे हाथ में नहीं है ये। कभी कभी हम लोग शॉर्ट सेलिंग लेते हैं और एक दो ग्रीन कैंडल बन गई तो डर के मारे वहां पे लॉस बुक करके निकल जाते हैं, या तो छोटा सा प्रॉफिट हम लोग वहां पे बुक करते हैं। तो सिस्टम रहेगी तो सिस्टम जैसे जैसे बताएगी उस टाइप से हम लोग काम करेंगे, तो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर इंक्लूड रहते हैं। मैंने आपको अभी मैं बताया ना, ऊपर एटीपी है, डीएटीआर भी है, उसके बाद ट्रेंड हम लोगों ने कैसा क्या क्या स्ट्रेटेजी उसमें यूज करके ट्रेंड फाइंड किया है और सिग्नल कैसे हम लोगों ने डाले हैं, वो सारी चीजें इसमें बहुत सारी सब चीजें इंक्लूडेड रहते हैं। ये मल्टी टाइम फ्रेम में ये ग्रीन कलर ऐसे कैसे आ गए, बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये नंबर क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें है इंक्लूडेड। इसमें 10-12 इंडिकेटर यूज करके हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। तो जैसे जैसे इंडिकेटर ज्यादा से ज्यादा डाल के उसमें से हमें सिग्नल मिलता है तो वो बहुत पावरफुल सिग्नल रहता है, बराबर। एक दो एक दो मूविंग एवरेज यूज किए और एक आध आरएसआई यूज किया और उसमें आ गया तो वो तीन ही इंडिकेटर का तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनता, तो उसमें थोड़ा सा हमारा जो रेशो आता है वो बहुत कम आ जाता है। तो इसलिए मैंने ये इंडिकेटर बनाया है और जिसको भी ये चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए, ऊपर मेरा नंबर भी है और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले सकते हो और इसका एक्सेस कैसा मिलता है वो एक्सेस के बारे में मैं आप लोगों को फोन पे या तो व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, और मैं जैसे बोला ये एनी मार्केट में चलता है, जो भी मार्केट है इंडियन चालू रहेगा तो हम लोग इंडियन में डाल देते हैं। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे इसका एक्सेस आप लोग परचेस करोगे तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ मेरा जो एक स्कैनर है मेरे पास बीटीएसटी स्कैनर, उसका एक्सेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। वो मैं पहले मेरे से लोग खरीदते थे 5-10 हज़ार रुपए में, अभी इसका पूरा का पूरा एक्सेस इसके साथ मैं दे दूंगा तो स्टॉक भी आपको यहाँ पे ही फिल्टर होके आएगा। तो इसमें पहला वाला है लंका दहन, यानी कि मार्केट निगेटिव करने वाले स्टॉक। लंका दहन यानी कि जो मेरा स्ट्रेटेजी जो कॉम्बिनेशन है वो तोड़ के मार्केट यानी कि वो स्टॉक नीचे आ गए हैं, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे लंका दहन में आ जाएंगे और लंका को आग लगाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांस पहला देखो चार्ट क्या है, ट्रांस ट्रेल कुछ ऐसा नाम है, बहुत खतरनाक नाम है। क्या नाम है रे? ट्रांस रेल। तो हम लोग देखते हैं अपने चार्ट के ऊपर ट्रांस रेल ने आज लंका कैसे दहन की है। तो ट्रांस क्या था, ट्रांस रेल। तो ये आया है यहाँ पे, तो इसमें देखो लंका कैसी दहन की है, आग लगा दी है उसने। यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल था और यहाँ से देखो पूरा का पूरा ये नीचे आया है, 3 मिनट का चार्ट, तो ये एंट्री बहुत अच्छी आपकी बन जाती। हाँ, टोटल 53.80 यानी कि 54 पॉइंट आपको मिले हैं। बेरिश ट्रेंड है, नीचे लिखा हुआ है बॉक्स भी बेरिश ट्रेंड और सिग्नल भी सेल का है। तो ये जबरदस्त एक हमें सिग्नल मिला था और यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम में भी ये नेगेटिव ऑलरेडी है। तो ये स्कैनिंग के लिए बहुत जबरदस्त है। आरबीएल बैंक 2 नंबर पे है, एक बार देखते हैं आरबीएल बैंक में भी कुछ तो हुआ होगा शायद, तो एक बार हम लोग उसको भी देखेंगे आरबीएल बैंक को भी। तो यहाँ पे मैं आरबीएल बैंक का ये देखो, ये गैप डाउन थी तो गैप डाउन होने के बाद वापस ऊपर आ गई, ठीक है।
यहाँ पे भी शॉर्ट सिग्नल आया तो इतना पॉइंट हमें मिल चुका है आरबीएल बैंक में भी, बराबर। अभी दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखो लक्ष्मण रेखा करके है। अभी देखो इन्होंने लंका को दहन किया, पर लक्ष्मण रेखा सब किसने तोड़ी है आज वो भी देखेंगे। तो इटरनल देखिए, इटरनल यानी कि ये अपना जोमेटो वाला, ये क्या व्यापक ये क्या क्या आप देखते हैं। इटरनल सबसे जबरदस्त गया है, तो यहाँ पे मैंने डाला इटरनल। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पे बाय एंट्री मिली थी, और बाय एंट्री के बाद इसने कितना पॉइंट दिया है वो आप चेक करो। कितना पॉइंट दिया है? 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, लगभग 12 पॉइंट आपको रिटर्न दिया है। एंट्री होने के बाद 12 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, जबरदस्त। और इतना तो प्रॉफिट हमें बहुत जबरदस्त है। उसके आगे की एंट्री देखो, ये बाई एंट्री भी कितनी अच्छी थी। तो स्टॉक के ऊपर भी काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। दूसरा स्टॉक है टीआई, लक्ष्मण रेखा वाला। दो स्टॉक देखेंगे खाली, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, मजा नहीं आती है। तिलक नगर करके ये शायद रहेगा, टीआई, तिलक नगर डिस्ट्रिक्ट। तो तिलक नगर में क्या हुआ है, ये सुबह का एंट्री देखो, माँ कसम, ये एंट्री देखो, यहाँ पे बाइंग था और इधर तक चला गया है। और बाद में ये सेलिंग वाला आ गया, उसमें भी हमें प्रॉफिट दिया है। तो एक ये बाइंग, बाद में एक छोटा सा सेलिंग, बाद में ये बाइंग, और ये देखो सेलिंग का सिग्नल। तो ये पूरे पूरे सिग्नल हम लोग 3-3 मिनट में हम लोग कैप्चर करते हैं, बराबर। तो इसको 15 मिनट करोगे तो पूरा का पूरा यहाँ से बुलिश था यहाँ तक, और यहाँ से अभी रेड हुआ था न्यूट्रल, 2 पॉइंट यहाँ पे बस। और हम लोग क्या करेंगे, खाली 3 मिनट पे वर्कआउट करते हैं। अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं, आईसीआईसी बैंक। मैंने तो बोला ये फ्यूचर बाइंग के लिए है, ये पुट बाइंग के लिए। इंडसइंड बैंक गिर गई है, इंडसइंड बैंक तो सुबह से गिर रही थी। तो एक बार मैं इंडसइंड बैंक का भी चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। इंडसइंड, इंडसइंड बैंक, तो ये सुबह भी गिरी थी ये ऑलरेडी। ये 3 मिनट का चार्ट है, ये यहाँ से गिर गई। नीचे आने के बाद साइडवेज होने के बाद ये सिग्नल साइडवेज वाले कुछ काम के नहीं। यहाँ पे आपको जैसे सिग्नल आएगा तो बाय से बाय ऐसा लिख के नहीं आएगा, वेट लिख के आएगा, वेट। और ये एरो, ये ट्रायंगल आ जाएंगे, इसका आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मोमेंटम आएगा तभी बाय और सेल आएंगे, नहीं तो सीधा सीधा वेट। ये भले ही ये ट्रायंगल आ गया है, तो वहां पे वेट लिख के ही आएगा, ये समझ लेना आप। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे एक बाय आया तुरंत सेल, स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या? नहीं हुआ, वो ट्रेंडिंग रहेगा तभी आएगा, उसकी चिंता मत करो। जब लाइव देखोगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे देखो मैक्स स्ट्रेटेजी में बहुत सारे स्टॉक आ गए, परसिस्टेंसी आ गया था, यूपीएल आ गया था, बहुत सारे स्टॉक। तो हम लोग थोड़ा सा एक स्टॉक इसमें से देखते हैं, परसिस्टेंस। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि उसके साथ ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बाइंग सिग्नल आया था, ये देखो, बाइंग सिग्नल आने के बाद वो वहां से कितना ऊपर चला गया है। यहाँ पे एंट्री हमारा आया था, और एंट्री के बाद उसने 83 पॉइंट हमें दिया है। नीचे देखो लाइव प्रॉफिट। ये काउंटिंग करने के लिए पहले हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ तक लेके जाओ, और ये 83 84 पॉइंट मिले हैं, ये काउंटिंग करो। अभी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, नीचे लाइव प्रॉफिट एंड लॉस टेबल है, उसमें जाके देखो, आपको एंट्री के बाद मिला है 83.50। ये आपका प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। आपको सारी चीजें आपको लाइव यहाँ पे दिखेंगी। ट्रेंड क्या है वो भी दिखेगा, लाइव प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, सिग्नल बाय है या सेल है या वेट करने के लिए बोल रहा है वो दिखेगा, लाइव प्राइस चल दिखेगी, और प्रीवियस क्लोज भी दिखेगा, जो आप लोग उसको क्या करोगे, क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम में भी बुलिश रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर चाहिए जो है इसमें। और ऊपर एवरेज ट्रेडेड प्राइस डीएटीआर है, वीकली क्लोजिंग प्राइस, मंथली, सारे टेबल दिए हैं आप लोगों को, एक नजर में आप लोग उसको देख के काम कर सकते हो, बराबर। और उसके साथ ये आपको क्या मिलेगा, ये स्कैनर भी मिलेगा, बहुत जबरदस्त स्कैनर है। और ये इसके साथ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। अभी यहाँ पे देखो बेरिस ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट। अभी बेरिस ब्रेकआउट में एयू बैंक है आज, इसमें अलग अलग कंडीशन डाली है। तो एयू बैंक को भी देखते हैं सच में बेरिस ब्रेकआउट हुआ है क्या। एयू बैंक को देखते हैं, तो सुबह ये देखो, ये सुबह का कैंडल, बेरिस ब्रेकआउट, सीधा गैप डाउन, गैप अप, और गैप डाउन को छोड़ देना, उसको देखना नहीं है, क्योंकि उसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आई एक्स को देखते हैं एक बार, आई एक्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आई एक्स। तो इसमें क्या पे पोजीशन है,
तो IEX देखो सामने सामने खुला था, सुबह मार्केट सामने सामने खुला था, तो ये सबसे अच्छा था एयू बैंक से। यहाँ पे देखो ये सेल सिग्नल, ये दोनों, ये दो चार सिग्नल को छोड़ दो, ये वेट वाले रहेंगे। ये सिग्नल जैसे आया होगा तो यहाँ पे आपको एंट्री मिली होगी, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल की एंट्री मिली होगी। ओके, और यहाँ से इसने कितना पॉइंट दिया है, तो इसका भाव भी बहुत कमजोर है। और इसका दिन का यहाँ पे आप बोलोगे सर ये इतना गिरा फिर भी हमें पांच पांच छह पॉइंट मिले हैं, ज्यादा मिलना चाहिए, इतना गिरा है, तो ऐसा नहीं रहेगा भाई। तो इसका डेली का जो एवरेज ट्रेडेड रेंज है वो 4 पॉइंट का है, फिर भी उसने आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो किस स्टॉक में कितना पोटेंशियल है ऊपर और नीचे जाने का, वो आपको DATR में आराम से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो रिलायंस, रिलायंस भी आज गिर गया है, तो रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस में क्या पोजीशन रिलायंस में है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट डाला, ये देखो भाई साहब, रिलायंस सुबह से कितना गिर रहा था और कहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की एंट्री थी। ये देखो पहले ही कैंडल पे शॉर्ट एंट्री और वहां से कितना नीचे आ गए। ये इतना पॉइंट हमें मिला है और बाद में ये बाय एंट्री मिली है, बाय एंट्री का वो 1.10 दिखा रहा है। बुलिश ट्रेंड हुआ है इसकी वजह से, और इसमें आप लोगों को एंट्री आप लोग कर सकते हो क्या नहीं वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम में देखोगे तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन देखो, ग्रीन रेड येलो ग्रीन, ऐसा हमें नहीं करना है। बुलिश आ गया तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या चाहिए, बुलिश यानी कि ग्रीन कलर चाहिए, और सेलिंग आया तो रेड कलर चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको भी आपको देखना है। ओके, और यहाँ पे कॉल साइड आपको कॉल लेना है तो प्रोसेशन से मैंने दिखाया, ICICI जनरल इंश्योरेंस के आप कुछ थे स्टॉक, उसको भी हम लोग देखते हैं। ICICI जनरल यानी कि लोम्बार्ड, तो ये देखो इसमें आपको कॉल लेना था, ये कॉल बाइंग के लिए आया था, ये यहाँ पे एंट्री मिला है, यहाँ पे सिग्नल मिला है। सिग्नल कितने का था, तो यहाँ पे सिग्नल था 1924, यानी कि 1930 या 1920 का। आप लोग कॉल लेके जाते तो देखो कितना ऊपर गया, 30 पॉइंट मिले हैं एंट्री के बाद। तो लगभग आपको 15 पॉइंट, या 15 तो मैं नहीं बोलता, 10 पॉइंट भी मिले रहते तो ICICI बैंक में आपको अच्छा मुनाफा हो जाता। ओके, तो इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसको क्लिक करके ऑप्शन चेन भी दिखाता हूँ। ऑप्शन में जाके हम लोग देखेंगे ICICI लोम्बार्ड, और यहाँ पे 31 जुलाई का 1920 वाला कॉल। और भाई साहब ये देखो कॉल, यहाँ पे सिग्नल था, एंट्री हमारा हुआ था इधर कहीं भी, ये 34.17 है, चलो 35 रुपए में ये कॉल हमें मिला था। अभी 50 रुपए पे क्लोजिंग है, तो लगभग हमें 15 से 16 पॉइंट मिले हैं। कितने, 15 से 16 पॉइंट। और ICICI जनरल का जो भी लॉट साइज रहेगा आप उसके हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो, यानी कि वो कितने पॉइंट का लॉट साइज है वो आप लोग देख लो। ओके,